गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं रणधीर सर। आज हम मेजरमेंट में बात करने वाले हैं डिफ्लेक्टिंग टाइप एंड नॉन डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं और नॉन डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम ऐसा नहीं कि कुछ टफ सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? तो डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपने सिग्नल प्रोवाइड किया तो उसका जो पॉइंटर होता है, उसमें जो पॉइंटर लगा हुआ रहता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिफ्लेक्ट होकर जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, आपके घर में समरसेबुल लगल होगा, समरसेबुल में लगल होगा एगो स्टार्टर। तो स्टेटर में देखिए एगो वोल्ट मीटर एगो अमीटर लगल होगा। तो आप जैसे उसको स्विच ऑन करते होंगे तो क्या होता है, पॉइंटर पहले एकदम तुरंत यहाँ पर जीरो पोजीशन पर रहता है। पॉइंटर कैसे रहता है, इस तरह से है ना, ऐसे रहता है, ये जीरो पोजीशन पे रहता है, दिस इज जीरो पोजीशन। फिर यहाँ पर मान लिया कि 6 एम्पियर है, ये फिर यहाँ पर मान लिया कि 8 एम्पियर है, फिर यहाँ पर मान लिया कि 10 एम्पियर है कि नहीं। तो क्या होता है कि ये शुरू में जीरो पोजीशन पे रहता है पॉइंटर, है ना, इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है इस तरह से। और जैसे ही आप सप्लाई देते हैं तो ये पॉइंटर अपने इस पॉइंट से उठ के सीधे एक पॉइंट पे जाता है कि नहीं, ये पॉइंटर अपने यहाँ पे चला जाता है, इस पॉइंट पे। कब? जब आप सप्लाई दिए तब। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप इनपुट सिग्नल सप्लाई करते हैं, तो वो किसी एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, किसी एक वोल्टेज को इंडिकेट करेगा, किसी एक करंट को इंडिकेट करेगा, किसी सिस्टम के पावर को इंडिकेट करेगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। किससे बोलते हैं भाई? डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट आर दोज हुज आउटपुट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर अवे फ्रॉम जीरो पोजीशन विथ अप्लाइड इनपुट सिग्नल। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट वैसे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है जिसमें आप विथ अप्लाइड इनपुट सिग्नल, आप जब उसमें इनपुट सिग्नल को अप्लाइड करते हैं तो जो पॉइंटर है वो अवे फ्रॉम जीरो पोजीशन, मतलब जीरो पोजीशन से दूर जाता है। समझिएगा, जीरो पोजीशन पे शुरू में है, यहां से ये पॉइंटर दूर गया, कब? जब आप अप्लाई करते हैं इनपुट तब। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट आर दोज हुज आउटपुट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ मेजर फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के कारण कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है। पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के कारण कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है। कब? जब उसमें आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तब। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। एकदम दिमाग में हटा लीजिए क्या बोले हैं। किसी भी चीज को मेजर करना चाहते हैं, सपोज कर लीजिए ये एक रजिस्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और आप निकालना चाहते हैं वोल्टेज, तो इसके दोनों टर्मिनल पर एक वोल्ट मीटर लगा दीजिएगा। तो जो वोल्ट मीटर होगा उसमें डिफ्लेक्शन होगा पॉइंटर में, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा उसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, पावर हो सकता है, और रेसिस्टेंस हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक बार और देखिए, पढ़ते हैं। डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट आर दोज हुज आउटपुट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसका आउटपुट है जो मेजर करता है, जिसका जो आउटपुट है इंडिकेट करता है द वैल्यू ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। किसके कारण से भाई? किसके कारण से? डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के कारण से। अवे फ्रॉम जीरो पोजीशन, कहां से जाता है? पहले रहेगा जीरो पोजीशन से दूर जाएगा पोजीशन विद द अप्लाइड इनपुट सिग्नल। कब? जब आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तब। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नॉन डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं?
ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप सिग्नल सप्लाई करते हैं लेकिन कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसमें तो भाई सिग्नल सप्लाई करके डिफ्लेक्शन करवाते हैं, लेकिन इसमें सिग्नल सप्लाई करिएगा तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल पहले समझते हैं, पहले आप लोग दिमाग में एकदम औच पोच नहीं लाइएगा, पहले एग्जांपल मान लिया कि ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है ना, ये एक रजिस्टर है ये, और यहाँ पर भी हम +5 वोल्ट सप्लाई कर दिए और यहाँ पर भी +5 वोल्ट सप्लाई कर दिए और पूछे कि बताइए इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, आई का वैल्यू क्या होगा। समझ रहे हैं? करंट कब फ्लो करता है? जब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है भाई? पोटेंशियल का डिफरेंस बटा आर। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? 0 बटा आर होगा, यानी कितना मिलेगा? 0। आई का वैल्यू कितना मिलेगा दोस्त? 0। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस क्यों 0? क्योंकि ये भी +5 ये भी +5, तब 5 - 5 बराबर 0, 0 बटा आर एक जो वैल्यू रहेगा, आई का वैल्यू कब ची? 0। कहने का मतलब क्या हुआ? हमने यहां पर भी सप्लाई दिया, हमने यहां पर भी सप्लाई दिया, लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। सप्लाई तो हम दिए हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम यहां पर सप्लाई नहीं दिए हैं। इस पॉइंट पे यहां पर भी सप्लाई दिया हुआ है और यहां पर भी सप्लाई दिया हुआ है, लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। दूसरा एग्जांपल, हम बीच में खड़े हैं, एक लड़का हमको इधर खींचता है, एक लड़का हमको इधर खींचता है और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहा है। दोनों कैसा फोर्स लगा रहा है? इक्वल। तो बताओ हम में कोई डिफ्लेक्शन होगा? हम क्या यहाँ से मूव करेंगे? हम तो मूव नहीं करेंगे। लेकिन दोनों फोर्स कैसा लगा रहा है? इक्वल फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम पे तो भाई फोर्स लग रहा है, लेकिन हम में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। कुछ समझ में आया? उसी तरह से ये भी +5 वोल्ट, ये भी +5 वोल्ट, दोनों को हमने सिग्नल सप्लाई किया है, लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये ऐसा कंडीशन हो जाए, आप इनपुट सप्लाई करते हैं, इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोई डिफ्लेक्शन पॉइंटर में नहीं होता है, उसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट आर दोज हुज आउटपुट इंडिकेट देयर एंड ऑफ मेजरमेंट इज ऑलवेज 0। मेजरमेंट में हमेशा 0 रिजल्ट आएगा। आप कुछ भी सिग्नल अप्लाई कर लो, मेजरमेंट में रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा विथ अप्लाइड इनपुट सिग्नल। कब? जब इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तब। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है, नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका मेजरमेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा। तुम चाहे उसमें इनपुट सप्लाई करेगा तब भी, है ना? आया सब समझ में? मेजरमेंट का वैल्यू कितना होगा? क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट इज, अब देखिए डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल क्या कहाँ पर करते हैं भाई? तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में। इट इज यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वोल्टेज है, करंट है, पावर है, इसको मेजर करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं दोस्त? इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी सर्किट को बैलेंस करने में। याद रखिएगा, बताएंगे हम कहाँ पर कैसे बैलेंस होता है। लेकिन अभी याद रखो कि जैसे देखो सपोज कर लो कि यहाँ पर 5 वोल्ट लगल है, यहाँ पर 5 वोल्ट लगल है, हमको ही नहीं पता है कि क्या वोल्ट है। तुम झाँक लिया है, लगा के तू झाँक लिया है, अब तू हमसे पूछ रहा है कि ये तुम बताओ कि यहाँ पर कितना वोल्ट लगल है। यहाँ पर तू तो 5 वोल्ट बैटरी लगा दिया है और इसको झक दिया है। अब पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर कितना लगा है। तो हम कौन सी करेंगे? पहले लगाएंगे 1 वोल्ट, करंट फ्लो किया, मतलब 1 वोल्ट यहाँ पर नहीं है। फिर लगाएंगे 2 वोल्ट, अभी भी करंट फ्लो करेगा, मतलब 2 वोल्ट नहीं है यहाँ पर। फिर लगाएंगे 3 वोल्ट, अभी भी करंट फ्लो करेगा, मतलब यहाँ पर 3 वोल्ट नहीं है। फिर लगाएंगे 4 वोल्ट, अभी भी करंट फ्लो करेगा, मतलब यहाँ पर 4 वोल्ट नहीं है। फिर लगाएंगे 5 वोल्ट, जैसी 5 वोल्ट लगाएंगे कि एरा में करंट फ्लो करना बंद। तो हम कहेंगे तुम जो ढकले हैं ना, वो जहाँ पर 5 वोल्ट का बैटरी तो लगेले है। कितना लगेले है जी? 5 वोल्ट लगेले है। आया सबको समझ में? तो ये होता है। तो इसको मेजर करने के लिए ऐसे क्वांटिटी जिसको बोलते हैं बैलेंस करने के लिए, कि यहाँ पर भी 5 है,
यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, दोनों बैलेंस। जैसे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तराजू देखता है, एगो में एगो तराजू पे एक पल्ला पे 1 किलो का बटखरा चढ़ाता है, और दूसर का पल्ला पर मान लिया कि तुम सेव खरीदे गया तो 1 किलो सेव चढ़ा दिया। अब दोनों को चाहिए बैलेंस, पॉइंटर को चाहिए एकदम बीच में रहेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, है ना। पॉइंटर कहाँ रहेगा, कुछ नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, एकदम बीच में ऐसे खड़ा है। जो बीच में जो कटवा होता है, काटा होता है, कैसे रहता है, बीच में खड़ा रहता है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया नल टाइप डिफ्लेक्शन। क्या हो गया, नल टाइप। उसका इस्तेमाल कोचिंग किए बैलेंस करने में। कोचिंग में 1 किलो के बटखारा के बराबर 1 किलो सेव चढ़ा दिए या 1 किलो सब्जी चढ़ा दिए, तो दोनों बैलेंस कर दिए। पॉइंटर खड़ा बीच में कुछ हो गया दोस्त, खड़ा हो गया। तो उसका इस्तेमाल हम जनरली करते हैं कहाँ पे, किसी भी चीज को बैलेंस करने में किया जाता है, ठीक है ना। वही हम आपको बोल रहे हैं नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट आर दोज whose output indicate their end of measurement is always 0 with applied input signal। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इट इज यूजफुल फॉर ओनली कंपेयर और बैलेंस ऑफ टू सिस्टम। किसी भी दो सिस्टम को बैलेंस करने में या कंपेयर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किसी भी चीज को मेजर करने में किया जाता है। जैसे इसमें बताएं, एगो लोहा का बटखरा था 1 किलो, और एक जगह एक पल्ला पे क्या था भाई, सेव था, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, है ना। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं बैलेंस करने में ऑफ टू सिस्टम, दो सिस्टम को बैलेंस करने में किया जाता है। जबकि इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को मेजर करने में, क्या करने में, मेजर करने में। देखिएगा, अब सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। देखिए अब समझिएगा, ये क्या है कि इसमें तो भाई ये पॉइंटर यहां से यहां मूव होके गया, तब इसमें तो पावर लगबे करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी खर्चा होबे करेगा। जबकि इसमें कुछ था, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, बीच में एकदम खड़ा का खड़ा रह गया। तो इसमें क्या कोई पावर खर्चा होगा, नहीं होगा। यहां पर देखिएगा, पावर कंजम्पशन इज हाई। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में पावर का कंजम्पशन हाई होता है, जबकि नल डिफ्लेक्शन पावर कंजम्पशन इज वेरी लो, जबकि इसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। समझे ना। जब उसमें सिग्नल ही नहीं फ्लो करेगा तब पावर का कंजम्पशन होगा कहां से, सिग्नल फ्लो करेगा तब ना पावर का कंजम्पशन होगा जी। सिग्नल फ्लो करेगा तब ना पावर का कंजम्पशन होगा। तो इसमें क्या होता है, पावर कंजम्पशन हाई होता है, जबकि इसमें पावर कंजम्पशन वेरी लो होता है। हम तो बताए थे, जेकरा में पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा ओरा में एरर मिलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जिसमें पावर का कंजम्पशन कम होगा उसमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली यहां पर लेस एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में लेस एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड, जबकि नॉन डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में हाई एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड। इसका जो आउटपुट मिलेगा उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगा। एक्यूरेसी मतलब गलती होने का चांसेस कम होगा, समझे ना। डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में लेस एक्यूरेट मिलेगा रिजल्ट प्रोवाइड, जबकि इसमें हाई एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है ना, हाई एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड होगा। फिर देखिएगा इसका नेक्स्ट पॉइंट, नॉट प्रीफर्ड फॉर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन कहने का मतलब होता है ना, किसी चीज को शुद्ध रूप से मापना। हालांकि हम आपको बताएंगे कैलिब्रेशन का भी डिफिनेशन, जैसे पिछले वीडियो में बताया था ना कि रिजोल्यूशन का बच गया, सेंसिटिविटी का बच गया, एक्यूरेसी का बच गया, वैसे वो कैलिब्रेशन भी समझो बच गया। तो कैलिब्रेशन को बताएंगे। कैलिब्रेशन कहने का मतलब होता है कि किसी भी चीज को शुद्ध रूप से मापना। शुद्ध रूप से आप मापना चाहते हैं तो क्या आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, कभी भी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। नॉट प्रीफर्ड फॉर द कैलिब्रेशन। इसमें देखिएगा दोनों एक ही चीज हो गया जी, ये नहीं, ये हो प्रीफर्ड फॉर कैलिब्रेशन, प्रीफेबल फॉर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जबकि इसका हम कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसका नॉट प्रीफर्ड फॉर कैलिब्रेशन और इसका प्रीफर्ड फॉर कैलिब्रेशन होता है मतलब शुद्ध रूप से नापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका देखिएगा, अब ये देखो बीच में एग्जाम्पल्स जो है इसको मिटा देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल्स है उसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसमें देखिएगा भाई, इसमें देखिएगा इसका एग्जाम्पल्स, वोल्ट मीटर है, अमीटर है, वाट मीटर है, एनर्जी मीटर है, ओम मीटर है। इस हम सब के सब एग्जाम्पल है किसका, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का। जबकि इसका एग्जाम्पल भाई समझिएगा, डिटेक्टर और बैलेंस ऑफ ब्रिज। किसी भी ब्रिज को बैलेंस करने में किया जाता है। या तो एक एग्जाम्पल और इसको आप लोगों को पढ़ना है भाई, ब्रिज बैलेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका एक एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा, इसका एक एग्जाम्पल और लिखिएगा क्या भाई, कि
बैलेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर को भी बैलेंस करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? नॉन डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? किसी भी पोटेंशियोमीटर को बैलेंस करने में किया जाता है, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर को भी बैलेंस करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यही आप लोगों का है, दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, दिस वन द नॉन डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये है। और इसका ये एग्जांपल्स, ये इसका ये एग्जांपल्स है ना। तो ये आप लोग सही से लिख लीजिएगा, ठीक से लिख लीजिएगा, नोट्स पूरा का पूरा बना लीजिएगा, नोट्स पूरा का पूरा इसमें बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिकेटिंग। समझ लीजिएगा क्या क्या चीज़ का बात करना है। इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इस पर डिस्कशन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। आप लोग भी थोड़ा सा पढ़िए लिखिएगा, कोई को बुक्स में मिलता है, पढ़िए, अब पढ़ने के लिए स्टार्ट कीजिए, खुद भी पढ़ने का आप कोशिश कीजिए। हर चीज़ हम ही थोड़ी ना पढ़ाएंगे जी, अब आप लोग भी थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा आप लोगों का इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो आज इतना ही दूर तक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। थैंक यू।